इस समय हम हैं ग्राम भोगपुर में। यहाँ आंगनवाड़ी की भर्ती आती है। आंगनवाड़ी की भर्ती होने के बाद गांव में सभी लोग फार्म डालते हैं। डालने के बाद एक मामला यहाँ भोगपुर में भी फंस जाता है, जिसको देखते हुए लोग शिकायत करते हैं। लोगों का कहना है कि लेखपाल जसवंत सिंह ने एक फर्जी आय बना दी, जो कि 30 बीघा जिसकी ज़मीन है उसकी 45,000 की आय बना दी। जबकि हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं, इनके परिवार की एक कोई बेटी या बहू है, उसकी आय 44,000 ना बनाकर 54,000 की बना दी जाती है। ये उसके बाद तहसील, जिला मुख्यालय सभी जगह जाकर अपनी फरियाद सुनाते हैं। 3 बार जाकर इन्होंने समाधान दिवस में अपनी शिकायत अर्जी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं सुनवाई होती है। आज हमारे साथ आप और ये उनके चाचा हैं, उनका नाम है लक्ष्मी। और इनकी आपकी कितने ज़मीन कितनी है? जो लक्ष्मी है उनके परिवार में कितनी ज़मीन है? वो 2 भाई हैं। 2 भाई में अरविंद जो है अपना अलग परिवार है उसका, और अजय जो है वो अलग अपनी मम्मी के साथ है। तो एक बटा 3 तिहाई ज़मीन मिली उन्हें। तो इसका मतलब 1.5 बीघा ज़मीन मिली होगी उसे। 1.5 बीघा ज़मीन। तो उनकी आय कितनी बना दी? 54,000 की। 54,000 की। और एक व्यक्ति हैं जिसकी सुनी जा रही है ईश्वरी प्रसाद, उनकी 30 बीघा ज़मीन है और 2 ट्रैक्टर हैं, उनकी 45,000 की आय बना दी जाती है। तो आप क्या चाहते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए, जिससे कि वास्तव में जो व्यक्ति उस पद के लायक है, जो व्यक्ति सरकार ने मानक बनाए हैं गरीबी के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से, उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब जिसकी परसेंटेज के हिसाब से नौकरी आय के ऊपर मिल रही है उसी को नौकरी मिलना चाहिए। हमारा तो कहना यही है। तो आपका ये कहना है कि आपकी आय लेखपाल को आपने सेटिंग नहीं की, आपको लेखपाल ने नहीं बनाई। दूसरे पक्ष के जिसने सेटिंग की, आपकी भी आय अधिक कर दी, उसकी आय कम कर दी। उसके बाद जब आपने शिकायत करते हैं, उसके बाद लेखपाल और कानून को जांच करने के लिए आते हैं, तो क्या जांच करते हैं? जांच करने लेखपाल आए थे, उन्हें जांच करके दी है। कल शाम तक हम रिपोर्ट दे देंगे। अब पता नहीं रिपोर्ट दी है नहीं दी है। और आज की ताज़ा खबर ये है कि CDO जगमोहन बरेली 25 शिकायतें दर्ज की गई हैं आंगनवाड़ी की, जिसमें 311 पद बरेली में आंगनवाड़ी के थे, जिसमें 25 शिकायतें दर्ज की चुकी हैं, जिसमें से 5 को 12 सत्यापन हो चुका है, जिसमें फर्जी आय और फर्जी विकलांग पत्र जारी कर दिए गए हैं। लेकिन सरकार इस पर क्या जीरो टॉलरेंस की नीति लाती है कि हर गरीब को न्याय मिलना चाहिए, कि जो व्यक्ति पात्र हो उसे उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रकार से तो जो उसके पैसा है, जिसके पास धन है, वह व्यक्ति कहते हैं अपना पद ले सकता है, गरीब व्यक्ति पद नहीं ले सकता। इस पर क्या और सरकार या DM से क्या आप क्या कहना चाहेंगे? शिकायत ही करेंगे और क्या करेंगे हम, कि जो गरीब है उसको नौकरी मिलना चाहिए। इस प्रकार से तो सारी भर्तियां भ्रष्टाचार की ओर जा रही हैं। आंगनवाड़ी भी भर्ती भ्रष्टाचार की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं एक CDPO जो कि ब्लॉक के भमोरा का है, उसने 75,000 रुपये रिश्वत ली थी, और रिश्वत लेने के बाद उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। ये भी मामला बरेली का है। उसके बाद एक मनोना धाम जो गांव पड़ता है मनोना, उसकी महिला विकास भवन में लगातार 4 दिन से धरना दे रही है। उसका भी यही मामला है कि फर्जी आय बना दी गई और जो गरीब व्यक्ति है उसकी आय अधिक कर दी जाती है। ये सारा भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसमें नौकरशाही के लिए पैसा मिल रहा है, क्योंकि इसमें नौकरशाही इसलिए पैसा मिल रहा है क्योंकि व्यक्ति अपने पद के लिए लाखों और हज़ारों रुपए दे रहा है। क्या आपको लगता है कि इसमें कि लेखपाल और कानून को सभी मिले हुए हैं? अब ये फिर तहसीली वाले जानते होंगे। इसमें ये लग रहा है, इनका कहना है कि अगर ऐसा कार्य किया है, अगर सत्यता से किया होता तो ईमानदारी से कार्य करते तो इनकी भी आय 45,000 की बनती। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वे मिली भगत है, क्योंकि जिस व्यक्ति की शिकायत की जाती है वही व्यक्ति जांच के लिए आता है। SDM महोदया वही उसी व्यक्ति को जांच के लिए भेजती है जिसकी शिकायत की जाती है। ये कहाँ का न्याय है? जिस व्यक्ति की शिकायत की जाती है उसे शिकायत नहीं आना चाहिए, उसकी जगह और भी शिकायत आना चाहिए। लेकिन ये अब इनका कहना यही है कि जांच करी जाए, सही से निष्पक्षता से करी जाए, जो कि
प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम लाते हैं, हर गरीब को न्याय मिलता है, हर गरीब अपनी उम्मीद से खरा उतरना चाहिए, क्योंकि जो अधिकारी पद पर बैठा है वो आप इसीलिए आस में जाते हैं कि हमें न्याय मिले। जब उनसे आपको न्याय नहीं मिलता है तो आपको आखिरी रास्ता क्या होगा? क्या होगा? क्या आप कोर्ट जाएंगे? कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। तो इनका ये कहना है कि अगर इन्हें न्याय में नहीं मिलता है तो ये कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और जब तक गरीब व्यक्ति की एक ही आस होती है, केवल वो ये चाहता है कि उसे जिस पद पर वह चाहता है वह पद मिलना चाहिए और पूरी पारदर्शिता से मिलना चाहिए, जिससे कि लोगों को न्याय मिले। ये कह सके कि सरकार वास्तव में हाँ सभी के लिए न्याय करती है। अगर इस प्रकार से ये कानून चलता रहा तो गरीब का विश्वास उठ जाएगा सरकार से और इन अधिकारियों से, क्योंकि अधिकारी मिली भगत होती है जब ऊपर व्यक्ति अधिकारी नहीं सुनता है। क्योंकि जो व्यक्ति 3 बार तहसील में जाता है और तहसील दिवस में शिकायत दर्ज करता है, उसके बाद भी शिकायत की सुनवाई नहीं की जा रही है। इस प्रकार से ऐसा भ्रष्टाचार यूपी में पनप रहा है। इस प्रकार से पूरी आंगनवाड़ी भर्ती को नए सिरे से जांच करना चाहिए, और जो भोगपुर की आंगनवाड़ी भर्ती है उस पर सत्यता से जांच करना चाहिए। जो पात्र है उसे उस पद के लिए योग्य किया जाना चाहिए। और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, बस जो लोग पात्र हैं उन्हें उस पद के लिए चयन किया जाए।